अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक क्लास के लिए प्रैक्टिकल नंबर 4 को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और प्रैक्टिकल नंबर 4 में हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करके दिखाना है। तो हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और न्यू सोर्स फाइल ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि हर प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं। मेन फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अब चूँकि मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब के लिए वेरिएबल्स चाहिए होंगे और ऑपरेशंस हमेशा कम से कम 2 नंबर्स के ऊपर परफॉर्म होते हैं, तो मुझे 2 नंबर्स भी चाहिए होंगे। तो मुझे इन सारी चीज़ों के लिए वेरिएबल्स बनाने होंगे। तो यहाँ पे मैं इंटीजर नहीं लूँगा डेटा टाइप, मैं फ्लोट लूँगा, क्योंकि डिवीज़न में या अमूमन जो है वो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर फ्रैक्शन में नंबर आंसर आता है, तो उसको इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाया जा सकता। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे फ्लोट ही ले रहा हूँ सारे वेरिएबल। n1 n2 2 वेरिएबल ले लिए जिसमें 2 नंबर्स हम स्टोर करेंगे और उसके बाद फिर 4 वेरिएबल्स में और बना दूंगा। ऐड, सब, मल्टी और डिव, यानी ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए 4 वेरिएबल्स मैंने और बना दिए। अब मैं इनपुट ले लूँगा नंबर्स को, तो मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ सी आउट से, एंटर फर्स्ट नंबर, और सीन करवा देता हूँ मैं n1 में, क्योंकि n1 जो मैंने वेरिएबल लिया है वो फर्स्ट नंबर को स्टोर करवाने के लिए लिया था। उसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसेस, सी आउट, एंटर सेकंड नंबर, और सीन n2। तो ये 2 नंबर मैंने इनपुट ले लिए इस तरीके से। अब मैं इन 2 नंबर्स के ऊपर चारों अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाऊंगा। तो ऐड वेरिएबल मैंने एडिशन के लिए बनाया था, तो ऐड इक्वल्स टू n1 प्लस n2, फिर सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू n1 माइनस n2, फिर मल्टीप्लिकेशन n1 मल्टीप्लाई बाय n2। सबको आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल यूज़ किया जाता है और डिवीज़न के लिए स्लैश यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने चारों अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवा ली। अब मुझे इनके आंसर्स प्रिंट करवाने, तो मैं सी आउट यूज़ करूँगा और एक मैसेज हम प्रिंट करवा देते हैं। \n यूज़ कर रहा हूँ, उसके रीज़न आपको पता ही होगा कि इससे एक लाइन का गैप आता है। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े, और मैं इनको पेस्ट करवाता जाता हूँ और फिर मैं इसको चेंज करता जाऊँगा। क्योंकि सेकंड लाइन पे मुझे सब्ट्रैक्शन का करवाना है, तो मैं इसको सब कर दूँगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख दूँगा। और यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है \n की, क्योंकि यहाँ पे हम \n ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो
तो यहाँ पे अब हमें शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और अब इसी को पेस्ट कर दूँगा नीचे जाके। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई का आंसर करना था, तो ये मल्टी वेरिएबल के अंदर मल्टीप्लाई का आंसर है। और अब मुझे डिवीज़न का करना था, तो डिवीज़न के लिए div वेरिएबल यूज़ किया था हमने। तो अब यहाँ आ जाएगा डिवीज़न। तो ये हमारा आउटपुट भी प्रिंट हो गया इस तरीके से। अब हमें आखिरी काम करना है, वैल्यू रिटर्न जो हम करवाते हैं मेन फंक्शन के लिए, रिटर्न 0। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये हमने n1 और n2 दो वेरिएबल्स लिए, दो नंबर्स इनपुट लेने के लिए हमने बनाए, ऐड, सब, मल्टी और डिवाइड हमने 4 वेरिएबल्स बनाए जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के आंसर्स प्रिंट करवाने के लिए था। इस लाइन के ऊपर हमने मैसेज प्रिंट करवाया सी आउट के ज़रिए और n1 के अंदर इनपुट रिसीव कर लिया पहला नंबर, फिर सी आउट के ज़रिए मैसेज प्रिंट करवाया सेकंड नंबर के लिए और n2 के अंदर सेकंड नंबर इनपुट ले लिया। उसके बाद सिंपल फार्मूलाज हमने बना दिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए, और सी आउट के ज़रिए हमने उनको प्रिंट करवा दिया। पहले मैसेज एक प्रिंट करवाया और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा दी और उसके बाद मैंने लाइन चेंज करवा दी। इसी तरीके से ये चारों वेरिएबल्स को हमने प्रिंट करवा दिया, क्योंकि जब फार्मूला एग्जीक्यूट होगा तो आंसर इन्हीं वेरिएबल्स में स्टोर होगा। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के लिए F9 की प्रेस करूँगा। तो ये मुझे सेव करने के लिए कह रहा है। प्रैक्टिकल 4 के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया और अब कंपाइल हो रहा है। कंपाइल, एरर 0, वार्निंग 0, इसका अंदर प्रोग्राम हमारा ठीक है। अब हम इसको F10 की प्रेस करके रन कर दें। अब ये कह रहा है फर्स्ट नंबर एंटर करें, तो मैंने कर दिया फर्स्ट नंबर सपोज 8 और सेकंड नंबर मैंने कर दिया 2। तो ये इसने हमें सारे आंसर्स कैलकुलेट करके दे दिए। एडिशन ऑफ द नंबर्स आर 10, 8 + 2 10। इसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स आर 6, 8 - 2 6। मल्टीप्लिकेशन 16, 8 × 2 = 16 एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स 8 / 2, तो आंसर 4। तो इस तरह से हमने चारों अरिथमेटिक ऑपरेशंस को C++ प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म किया है।